हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 9th में अभी सीबीएसई ने रिसेंटली रिड्यूस किया है सिलेबस, उसमें क्या क्या रिड्यूस हुआ है। मैं आपको सारे चैप्टर्स में वन बाय वन करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें अब नहीं करनी है। तो क्लास 9th मैथ्स के सिलेबस में जो जो चीज़ें रिड्यूस हुई हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आपको एक और बात का ध्यान देना है कि जो भी आपके पास एक फाइल है सर्कुलेट हो रही है डिलीटेड सिलेबस वाली, वो फाइल जो है उसमें काफ़ी सारे एरर्स हैं, तो उसके ऊपर भरोसा मत करिए। यहाँ जो मैंने आपको बताया है वो सब सीबीएसई की साइट पर से मैंने पिकअप किया है, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये क्लास 9th है तो आपको अपने स्कूल से भी कंफर्म करना है कि वो किन किन चीज़ों को कराएंगे या किन चीज़ों को अब नहीं कराएंगे। सीबीएसई ने तो डिलीट कर दिया, लेकिन स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन सिलेबस को अब अभी भी रखेंगे और किन चीज़ों को वो नहीं कराएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन सिलेबस में क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। हमारा 9th क्लास का सिलेबस 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो उसमें से पहली यूनिट होती है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर होता है नंबर सिस्टम के नाम का ही। पहले आपका सिलेबस ये हुआ करता था, 16 पीरियड्स की इसमें रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। अब हमें इसमें से आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही मेथड रिमूव किया गया, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। नंबर लाइन बनाने के लिए ये मेथड यूज होता था, अब इस मेथड को हमें नहीं करना है। बाकी कुछ भी नहीं हटाया गया है इस चैप्टर में से। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर होता है, इसीलिए इसको एज इट इज रिटेन भी किया गया। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन जो मेथड है सिर्फ वो नहीं करना है। एक्सरसाइज 1.3 आप देख सकते हैं, इसके अंदर इसमें क्वेश्चंस हैं, मैंने रेड से मार्क किया है। आप देख सकते हैं कि इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमें नहीं करने। राइट, अगले यूनिट में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट होता है एलजेब्रा। इस एलजेब्रा यूनिट में 2 चैप्टर्स होते हैं। पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ये भी एक काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसमें से कुछ डेफिनेशंस वाले पार्ट, कुछ प्रूविंग वाले पार्ट हटा दिए हैं, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। इनको प्रूव नहीं करना है। पहले इन डेफिनेशंस को हमें प्रूव करना पड़ता था, अब इन थ्योरम्स को प्रूव नहीं करना है। और एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी हटाई गई है, आप देख सकते हैं x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये वाली आइडेंटिटी के जो क्वेश्चंस हैं और ये जो आइडेंटिटी है अब इसको रिमूव कर दिया गया है। इसके क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत एक्सरसाइज 2.5 में मिलेंगे, लेकिन बाकी चीजें एज इट इज हैं। सिर्फ आपका जो ऊपर वाला पार्ट था रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उसमें उसका डेफिनेशन वाला पार्ट, उसका जो प्रूविंग वाला पार्ट है वो अब नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। इसी यूनिट में हमारे पास एक और चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस। आप देख सकते हैं इस लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में से, ठीक है ना, वर्चुअली सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में इन्होंने बताया कि रेशियो और प्रोपोर्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। वैसे इस तरह का कोई वर्ड प्रॉब्लम था भी नहीं हमारी बुक में, बट फिर भी उन्होंने इंडिकेट किया कि इसके नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में इफेक्टिवली नो चेंज। तो ये भी एज इट इज रिटेन किया गया। आप थोड़ा सा एक चीज भी नोटिस करेंगे कि कुछ चैप्टर्स में इन्होंने टाइम पीरियड कम किया, जैसे कि यहाँ पे 14 पीरियड्स थे, फिर 10 पीरियड्स कर दिए हैं। चेंज में सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। इसका मतलब है कि जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। आपके हर चैप्टर में से थोड़े सिंपल क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का। इसको कहीं कुछ भी चेंज नहीं किया गया, इसमें जो ये था एज इट इज रहेगा। नो चेंज इन दिस चैप्टर। वैसे भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसको एज इट इज मेंटेन किया गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता है ज्योमेट्री। ये काफी बड़ा यूनिट है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एक एक करके देखते हैं कि इनके चैप्टर्स में क्या क्या रिमूव किया गया। फर्स्ट चैप्टर है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, थ्योरेटिकल चैप्टर था। इस चैप्टर को पूरा रिमूव कर दिया गया। ये चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है, दिस हैज बीन डिलीटेड एंटायरली। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास इसी में ज्योमेट्री के अंदर लाइंस एंड एंगल्स। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर है, इसीलिए इसको एज इट इज रिटेन किया गया है, इसको नहीं हटाया गया है। नो चेंज इन दिस, जो कुछ था एज इट इज रहेगा इस चैप्टर में। उसके बाद ज्योमेट्री के अंदर थर्ड चैप्टर होता है ट्राइंगल्स। आप देख सकते हैं आपके पास ये ट्राइंगल चैप्टर है, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक तो प्रूफ ऑफ द एएस से कॉन्ग्रुएंसी वो नहीं करनी है, लेकिन थ्योरम मेंटेन किया गया है, थ्योरम एज इट इज रहेगा, प्रूफ वाला पार्ट नहीं करना है। उसके अलावा जो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज थी उस वाले सेक्शन को पूरा हटा दिए।
ठीक है ना। तो अगर हम वैसे देखें एक्सरसाइज के हिसाब से तो 7.1 से लेके 3 तक कोई चेंज नहीं है। 7.4 एक्सरसाइज एक सेपरेट यूनिट था ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का, उसको रिमूव कर दिया गया है, अब वो नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री में ही हमारे पास अगला चैप्टर होता है क्वाड्रिलैटरल। इस चैप्टर में से भी कुछ रिमूव नहीं किया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको एज इट इज मेंटेन किया गया, नो चेंज इन दिस चैप्टर ऑल्सो। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 9 होता है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आप देखें तो इसको रिमूव कर दिया गया है, ये चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, इसमें से कुछ नहीं करना है। फाइनल ऑफ, उसके बाद चलते हैं ज्योमेट्री में ही एक लास्ट चैप्टर होता है हमारे पास सर्कल्स। सर्कल्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके डिलीट की गई हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको जनरली हम लोग क्वेश्चंस में कम यूज़ करते थे, उनको हटा दिया गया। इनसे एज सच हमारे किसी भी कॉन्सेप्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 प्रॉपर्टीज़ थी, 2 थ्योरम्स थी जिनको हटा दिया गया है, लेकिन एज सच कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है इस चैप्टर में। तो जो भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो एज इट इज़ रहेंगे और ये चैप्टर भी हम कह सकते हैं कि एज इट इज़ ही है। फाइनल ऑफ, चलते हैं हमारे पास इसके बाद लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री विच इज कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर हमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट नहीं करना है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें पेरीमीटर दिया जाता है आपके पास। तो अगर पेरीमीटर वाला कोई क्वेश्चन है और बेस एंगल वाला कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो नहीं करना है। एक ही क्वेश्चन है हमारे पूरे चैप्टर में, उसको हम अब नहीं करेंगे, बाकी जो कंस्ट्रक्शन में से कुछ नहीं हटाया गया। तो ये वाला पूरा यूनिट ज्योमेट्री का था, इसमें से 2 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं और बाकी चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा पार्ट है, जो भी हम इनको नहीं चाहिए था वो हटा दिया गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला यूनिट जो हमारे पास है, इसके बाद आता है मेंसुरेशन, कैलकुलेशन वाला यूनिट होता है। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है हेरॉन्स फॉर्मूला। इस हेरॉन्स फॉर्मूला में से आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जहां पर हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करते थे, उसको अब नहीं करना। इसका मतलब है कि जो हमारा ट्रेपीजियम के एरिया वाला क्वेश्चन था उसको भी इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, बाकी हेरॉन्स फॉर्मूला है तो उसकी एप्लीकेशन में हम लोग देख सकते हैं कि आपको इसके अंदर और कुछ रिमूव नहीं किया गया। हेरॉन्स फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे फ्यूचर क्लासेस में भी आपको जरूरत पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, बट इस पर्टिकुलर क्लास में एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल जो है उस वाले पार्ट को यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, मेंसुरेशन में अगला चैप्टर होता है हमारे पास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। आप देख सकते हैं इस चैप्टर के अंदर कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमें इसकी जरूरत क्लास 10th में भी पड़ती है। नो चेंज इन द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जितनी भी चीजें इसमें थी एज इट इज मेंटेन की गई हैं, सिर्फ हेरॉन्स फॉर्मूला में से इस यूनिट में थोड़ा सा पार्ट इन्होंने रिमूव किया। मेंसुरेशन में आप कह सकते हैं कि एज इट इज ही है। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग हमारे अगले यूनिट पर। लास्ट यूनिट है हमारे सिलेबस की स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। पहला स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर हिस्टोग्राम और पॉलीगन, ये वाला पार्ट रिमूव किया गया। आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम नहीं बनाने को आएगा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अब नहीं बनाने को आएगा। बाकी बार ग्राफ और जो टेबुलर फॉर्म्स थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब रहेंगी। प्लस मीन मीडियन मोड निकालने का भी कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, लेकिन वो भी अब नहीं आएगा। क्लास 10th में भी है तो वहां पर जाके हम दोबारा से उसको कर सकते हैं। तो 2 एक्सरसाइजेस हैं इनके ऊपर बेस्ड, एक एक्सरसाइज 14.3 और एक 14.4। 14.3 में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के अलावा बाकी सब आपको नहीं करना। तो स्टैटिस्टिक्स में इतना कुछ डिलीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर होता है हमारे सिलेबस का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आप देख सकते हैं ये सिलेबस हुआ करता था और इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी कुछ भी रिमूव नहीं किया है। इस चैप्टर को भी एज इट इज रिटेन किया गया है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें से कुछ हटाने के लिए है भी नहीं, हटेगा तो पूरा ही चैप्टर जाएगा, बट इसमें से कुछ नहीं बदला गया है और आपको ये एज इट इज करना है। नो चेंज इन दिस चैप्टर ऑल्सो। सो बेटा आप लोगों के लिए इस तरह की चीजें हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है ना, जो हमने नहीं करनी है आप इनको दोबारा से भी चेक कर सकते हैं जो मैंने बताया है। और प्लस क्योंकि क्लास 9th है, मैं दोबारा से कहूंगा आपको अपने स्कूल से जरूर कंफर्म करना है कुछ भी डिलीट करने से पहले। अगर आपका स्कूल नहीं अलाउ करेगा तो शायद वो चीजें आपके लिए एज इट इज रहेंगी। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी पता कर सकते हैं। थैंक यू।